इस कहानी की शुरुआत में हम आशा नाम की एक लड़की को देखते हैं जो मैग्निफिको नाम की एक राजा की कहानी बता रही होती है कि किस प्रकार से उसने दुनिया की बहुत सारी दुख तकलीफों और दुनिया की बहुत सारी मुश्किलों का सामना करने के बाद जादू का अथक अध्ययन किया और एक शक्तिशाली जादूगर बन गया। मैग्निफिको ने अपने जादू का इस्तेमाल लोगों की भलाई करने के लिए किया और इसके बाद उसने अपनी पत्नी रानी अमाया के साथ मिलकर रोजेस नाम के एक द्वीप पे अपना एक सुंदर महल बनाया, जहाँ पे दुनिया के अलग अलग हिस्सों से लोग आकर रहा करते थे। उसके द्वारा बसाया गया वो राज्य सबसे समृद्ध राज्य बन गया। लेकिन वहाँ पे एक नियम लागू किया गया जिसके अनुसार कोई भी व्यक्ति 18 साल के होने के बाद ही अपनी इच्छाएं राजा को दे सकता है, जिसके बाद राजा लोगों की इच्छाओं को अपनी मैजिकल पावर की यूज करके उनको पूरा करते थे। साथ ही वो लोगों की सारी इच्छाओं को अपने वेधशाला में बंद करके रखते थे और हर साल के बाद से राजा अपनी एक शुभकामना आयोजन करते थे, जहाँ वो शहर से सबसे पहले इच्छा पूरा करने वाली एक व्यक्ति को चूज करते थे। अगले सीन में हम एक लड़की को देखते हैं जो अपनी माँ सीसी, अपने प्यारे दादा सापिनो और अपनी बकरी वैलेंटिनो के साथ रहती है। लड़की के ग्रैंडफादर सबीनो अब बूढ़ा हो रहे थे, इसलिए परिवार के लोगों को उम्मीद थी कि उनकी इच्छा अब पूरी होगी। आशा राजा के साथ एक साक्षात्कार में भाग लेने के लिए तैयारी भी कर रही थी, क्योंकि आशा के चुने जाने के बाद से राजा के द्वारा उसकी एक इच्छा को पूरी की जाएगी। आशा इसके बाद से अपने सबसे अच्छे दोस्त डालिया से मिलने के लिए जाती है, जो महल में बेकरी का काम करती थी। वो साक्षात्कार की वजह से होने वाली घबराहट को अपने दोस्तों को बताती है, जिसके बाद उसके ग्रुप में उसके बाकी दोस्त भी शामिल हो जाते हैं, जो सभी उसे सलाह देते हैं कि उसे राजा के साक्षात्कार में उसे कैसे पेश होना और उसे क्या क्या कहना चाहिए। आशा के दोस्त उसे ये भी बताते हैं कि उसे अपने कमजोरी के प्रति ईमानदार होना चाहिए। तभी वहाँ पे रानी इमाया वहाँ आती है, जो राजा को उससे मिलने के लिए लेकर जाते हैं। रानी आशा को बताती है कि वो उसकी पूरी तरह से समर्थन कर रही है, क्योंकि रानी ने देखा है कि वो कैसे दूसरों का ख्याल रखती है और रानी अमाया को पता था कि राज्य और वहाँ के लोगों से आशा बहुत ज्यादा प्यार करती है। तभी यहाँ पे आशा की मुलाकात राजा से होती है, लेकिन आशा यहाँ पे थोड़ी घबराई हुई थी, इसीलिए उसे यहाँ पे थोड़ी देर के लिए अजीब लग रहा लेकिन बाद में उसका साक्षात्कार बहुत अच्छा होता है। राजा मैग्निफिको आशा के मरे हुए पिता को याद करते हैं, जिनके बारे में वो पहले से ही जानते थे कि आशा के पिता एक ऐसे व्यक्ति थे जो हमेशा से सितारों के बारे में बात करते थे। आशा को आज भी याद था कि कैसे उसके पिता सितारों को दिखाने के लिए पहाड़ों में लेकर जाया करते थे और उसे बताया करते थे कि सितारे उनके मार्गदर्शन होते हैं और साथ ही उनको संभावनाओं में विश्वास रखने के लिए याद दिलाते हैं। इसके बाद राजा आशा को अपने वेधशाला में लेकर जाता है, जहाँ पे राजा आशा राज्य के लोगों की इच्छाओं को दिखाते हैं। फिर आशा अपने ग्रैंडफादर की इच्छा को देखती है, जहाँ पे राज्य के नागरिकों के लिए संगीत बजाना चाहते हैं। साथ ही वो राजा से पूछती है कि क्या उसके ग्रैंडफादर की इच्छा पूरी की जा सकती है। उसकी सवाल को सुनकर राजा मैग्निफिको का बर्ताव पूरी तरह से बदल जाता है और वो आशा से कहते हैं कि उसके ग्रैंडफादर की इच्छा बहुत ज्यादा खतरनाक है, जिसकी वजह से उनकी इच्छा को पूरा करना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। यह देखकर आशा समझ जाती है कि राज्य के कई लोगों की इच्छाएं कभी भी पूरी नहीं होगी। इसके बाद आशा राजा को उनकी इच्छाएं वापस देने का सुझाव देती है, ताकि वो अपनी इच्छाएं खुद पूरा कर सके। उसकी ये बात सुनकर राजा और गुस्से में आ जाता है। दरअसल राजा मैग्निफिको के पास लोग अपनी इच्छाएं लेकर इसलिए आते थे क्योंकि उनके सपनों को पूरा करना बिल्कुल असंभव था और राजा का ऐसा मानना था कि अगर लोगों की सारी इच्छाएं पूरी कर दी गयी तो ये बात उनकी शक्ति के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। इसलिए उनके पास लाई गई इच्छाओं के मालिकों का अपने जादू का उपयोग करके उनकी इच्छाओं को हमेशा के लिए भुला देते थे और उनके आत्मा का एक विशेष हिस्सा निकाल कर उनको अपने ऊपर आश्रित बना देते थे। मैग्निफिको आशा से कहते हैं कि वो सबीना की इच्छा पूरी ना करे, वो राज्य की एक लड़की को दे दे जो बहुत ही अच्छा पोशाक बेचना चाहती है। और इसके बाद राजा समारोह को समाप्त कर देता है और वो आशा को घर जाने के लिए बोलकर वहाँ से चला जाता है। आशा इस घटना के बाद से बहुत ज्यादा प्रभावित होती है और वो रात को अपने परिवार के साथ खाना खाने के दौरान वो राजा मैग्निफिको की सच्चाई अपने परिवार को बताती है। कभी भी उनकी इच्छाओं को पूरा नहीं किया जाएगा, लेकिन उसकी फैमिली वाले उसके पे विश्वास नहीं करते और सब उसे झूठा बोलते हैं। आशा अपने बकरी वैलेंटिनो के साथ वहाँ से चली जाती है और अपने पिता को याद करती है, जहाँ पे उनके पिता ने कहा था कि सितारे उन्हें रास्ता दिखाते हैं। आशा एक ऊंचे पहाड़ पे चढ़ जाती है और वो सितारों से अपने परिवार की इच्छा पूरा करने के लिए विश मांगती है। इसी के साथ आसमान में एक बहुत तेज रोशनी निकलती है, जिसको आशा और राज्य के सभी लोग देखते हैं, लेकिन राज्य के किसी को भी उस रोशनी के बारे में कुछ पता नहीं था। उन्हें लगता था कि राजा मैग्निफिको के जादू का एक बस हिस्सा है। लेकिन मैग्निफिको अपनी पत्नी के सामने खुद ये एक्सेप्ट करता है कि उसमें इसका कोई हाथ नहीं है। इसी के साथ राजा को एहसास होने
लगता है कि उसे किसी अनजान शक्ति से खतरा है। और फिर अगले सीन में हम एक सितारा को देखते हैं जो एक मैजिकल स्टार था और वो जानवरों और पूरे पौधों पे अपना जादू छिड़क देता है, जिससे वो आशा के वैलेंटिनो और सभी उससे बात करने लगते हैं। ये देखकर आशा पूरी तरह से हैरान थी कि ये कैसे संभव है। जो जानवर उसके सामने बोल सकते थे वो बताते हैं कि ये सब तारा का जादू है जिसने उन्हें बोलने की शक्ति दी। अब आशा स्टार से बात करने की कोशिश करती है, जो इशारों से बताता है कि वो लोगों की इच्छाएं पूरी नहीं करता, लेकिन वो आशा की मदद करने और राजा मैग्निफिको के महल से अपने ग्रैंडफादर की इच्छाओं के लिए राजी हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ राजा को तारे के जादू से खतरा महसूस होता है, इसलिए वो अपने पुरानी किताबों में तारों को हराने के लिए मंत्र ढूंढना शुरू कर देता है। और किताब में कुछ ना मिलने की वजह से वो कुछ खतरनाक करने का फैसला करता है। इसके बाद वो कुछ खतरनाक किताब खोलता है जिसमें कुछ निषिद्ध मंत्र लिखे हुए थे। तभी राजा की पत्नी उसे रोकने की कोशिश करती है और उसे याद दिलाती है कि उस किताब का जादू उस इंसान को नियंत्रित करता है जो उसका उपयोग करता है। राजा मैग्निफिको की रानी उससे कहती है कि वो प्रकाश के बारे में ज्यादा परेशान ना हो, बल्कि वो अपने लोगों पे ध्यान दे जो उससे प्यार करते हैं। वहीं दूसरी तरफ आशा उस तारे को एक बैग में छुपाती है और वो राजा मैग्निफिको के महल में लेकर आती है और उसके साथ वेल्टिनो भी आता है। वहीं दूसरी तरफ आशा इस बात की सबसे ज्यादा चिंता करती है कि वो तारे को उस महल में कैसे लेकर जाएगी जिसमें राजा ने सभी की इच्छाओं को कैद करके रखा था। आशा मदद के लिए डाली और अपने दोस्तों के पास जाने के लिए उस स्टार और अपने बकरी को उन मुर्गियों के साथ छोड़ देती है। फिर स्टार अपने पावर से मुर्गियों को गाने और बोलने की शक्ति दे देता है, जिसको सुनने के बाद से आशा के दोस्तों और वेलेंटिनो का ध्यान उसकी तरफ आकर्षित हो जाता है और वो महल की सारी मुर्गियों को एक साथ नाचते हुए देखकर पूरी तरह से हैरान थे। अब आशा के पास दोस्तों को सच बताने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वो अपने दोस्तों को सारी बात बता देती है कि वो क्या करना चाहती है। आशा की बात सुनकर डालिया राजा के वैशाला तक पहुंचने का एक गुप्त मार्ग बताता है। वहाँ पहुंचकर आशा देखती है कि उसका दरवाजा बाहर से बंद है। तभी स्टार अपनी पावर की मदद से उस दरवाजे को खोल देता है और सभी राजा के वैशाला के अंदर चले जाते हैं। वहाँ पे आशा सभी की इच्छाओं को एक साथ देखकर पूरी तरह से हैरान थी, क्योंकि वहाँ पे उसे अपने ग्रैंडफादर की इच्छा को ढूंढने के लिए बहुत दिक्कत हो रही थी। लेकिन इससे पहले कि राजा उन्हें पकड़ता, स्टार आशा के ग्रैंडफादर की इच्छा को ढूंढने में कामयाब हो जाता है, लेकिन तभी उनकी गलती से एक छोटी सी आग लग जाती है। वहीं दूसरी तरफ राजा महल के सारे लोगों को अपने सामने इकट्ठा करता है, जहाँ पे वो सभी को बताते हैं कि जो उन्होंने शक्तिशाली प्रकाश देखा था वो उनके जादू का हिस्सा नहीं था और उस प्रकाश के लिए जिम्मेदार व्यक्ति के सुराग के बारे में बताने वाले व्यक्ति की वो इच्छा को पूरा करने के लिए वादा करते हैं। इसके बाद राजा अपने महल में जाने की इच्छा प्रकट करते हैं, लेकिन आशा अभी भी महल में थी, इसीलिए राजा को महल में जाने से रोकने के लिए इलियास उनसे सवाल करके उनको महल में जाने से रोकती है। तभी और भी लोग राजा से सवाल पूछने लगते हैं, जिससे राजा को गुस्सा आने लगता है। वो किसी भी तरह से इस जादू के पीछे के रहस्यमय व्यक्ति को ढूंढना चाहते थे, इसीलिए वो जादुई किताब को खोलता है जिसमें निषिद्ध मंत्र लिखे हुए थे। वहीं दूसरी तरफ आशा सबीना की इच्छा को लेकर घर आ जाती है और वो अपने ग्रैंडफादर को उनकी इच्छा दिखाती है। उसके ग्रैंडफादर अपनी इच्छा को देखकर बहुत खुश होते हैं और अपने सपनों को साकार करने का फैसला करते हैं। और तभी वहाँ पे राजा भी आ गए थे, क्योंकि उन्हें कोई बता दिया था कि इस स्टार को लाने का जिम्मेदार आशा थी। मैग्निफिको सबीना की इच्छा को हथेली पे रखकर अंदर आता है और सबीना की इच्छा को कुचल देता है, जिससे सबीना को दुख का अनुभव होता है। और तभी यहाँ पे राजा को पता चलता है कि इच्छाओं को एब्जॉर्ब करने से वो और ज्यादा शक्तिशाली बन सकता है। आशा अपने परिवार और उस स्टार के साथ वहाँ से भागने में पूरी तरह से सफल होती है। आशा अपनी पूरी फैमिली के साथ एक नाव पे बैठकर एक सुरक्षित द्वीप पे जाने में सफल हो जाती है। वहाँ पे जाने के बाद से आशा को खतरे में पड़े लोगों का एहसास होता है और वो कहती है कि उसने ये सब शुरू किया था तो उसे ये सब समाप्त करना होगा, क्योंकि राजा की वजह से उनकी इच्छाएं और उनकी जिंदगी खतरे में थी। आशा इसके बाद से स्टार के साथ मैग्निफिको को रोकने के लिए उसके महल जाती है। वहीं इधर स्टार को रोकने के लिए राजा मैग्निफिको एक बहुत ही शक्तिशाली स्टार बनाने के लिए अपने उस निषेध बुक का यूज करता है और इस रिचुअल को पूरा करने के लिए वो लोगों की 3 इच्छाओं को उसमें दफन भी कर देता है। राजा को ऐसा करते हुए देखकर रानी को ऐसा लगता है कि राजा अपनी सीमा से बाहर जा रहे हैं, इसलिए वो राजा को रुकने के लिए कहती है। रानी की बात सुनकर राजा उसको धमकी देता है। राजा एक बार फिर से सबको इकट्ठा करता है और वो बताता है कि वो साइमन ही था जिसने आशा की सच्चाई उसे बताई थी। साइमन ने आशा को धोखा दिया था क्योंकि वो खुद को उसके दोस्तों से अलग समझता था और इसकी वजह से वो चाहता था कि उसकी इच्छा भी पूरी हो जाए। राजा इसके बाद से साइमन को सबसे वफादार सूरवीर योद्धा नियुक्त करने की उसकी इस इच्छा को पूरा कर देता है। राजा ने साइमन की इस इच्छा को पूरा करने के लिए उसने ब्लैक मैजिक उस वैद बुक का इस्तेमाल किया था
जिसके बाद साइमन पूरी तरह से काली शक्तियों के वश में था और इसके बाद वो अपने दोस्तों को पकड़ने और उन पे हमला करने के लिए राजी भी हो गया था। इधर आशा अपने दोस्तों के पास जाकर उनको समझाने की कोशिश करने लगती है कि उसने राज्य के लोगों और उनकी इच्छाओं के साथ कोई गड़बड़ नहीं किया और वो राजा बहुत ही दुष्ट है। जब तक कि वहाँ पे रानी नहीं आती तब तक आशा के दोस्तों को आशा पे विश्वास करना बहुत ही मुश्किल था। रानी सबको बताती है कि मैग्निफिको आशा के उस स्टार पे कब्जा करना चाहता है ताकि वो खुद को और अधिक शक्तिशाली बना सके। रानी अपने पति को रोकने के लिए आशा और उसकी योजना में साथ देने के लिए तैयार हो जाती है। आशा इसके बाद से मैग्निफिको को मैजिकल स्टार के उस जादू का यूज करके मैग्निफिको को जंगल के अंदर लेकर आती है, जिसके दौरान उसके दोस्त वैधशाला में चले जाते हैं जहाँ पे वो राज्य के सभी लोगों की इच्छाओं को मुक्त करने का कोशिश करने लगते हैं। वही रानी और डालिया ऐसे मंत्रों की खोज करती जो राजा के रिचुअल को तोड़ सके और उसकी इस शक्ति को खत्म कर सके। वही जंगल में वो स्टार राजा से बचाने के लिए आशा को एक जादुई छड़ी देता है। आशा किसी भी तरह उस स्टार के द्वारा दिए गए जादुई छड़ी का यूज करके राजा से बचकर भागती है, लेकिन अंत में आशा पकड़ी जाती है और अंत में उसे पता चलता है कि वो राजा नहीं साइमन है। दरअसल अंत में राजा मैग्निफिको ने साइमन को अपना रूप देकर आशा के पीछे भेजा था और वो खुद भी अभी भी महल के अंदर ही था। आशा के इशारे करने पे जंगल के जानवर साइमन को पकड़ लेते हैं और इधर आशा घोड़े पे सवार होकर स्टार और अपने दोस्तों को बचाने के लिए महल की ओर निकल पड़ती है। वो मैजिकल स्टार महल में आशा के दोस्तों के साथ राज्य के सारे लोगों की उन सारी इच्छाओं को पूरा करने में मदद कर रहा था, लेकिन उसी दौरान राजा मैग्निफिको अपने महल के बाहर अपनी काली शक्तियों का यूज करके उस स्टार को पकड़ लेता है और वहीं पे वो सभी लोगों के सामने अपना असली रूप दिखाता है और स्टार को कैद करने के बाद वो की इच्छाओं को पूरी न करने का खुलासा भी करता है और आशा उसको रोकने के लिए टावर के ऊपर आ जाती है। लेकिन अभी मैग्निफिको बहुत ही पावरफुल बन चुका था, जिसे हराना बहुत ही मुश्किल हो गया था। वहीं मैग्निफिको अपनी पावर का यूज करके राज्य के सभी लोगों को अपना बंदी बना लेता है। तभी आशा को लगता है कि वो अकेले उस राजा का कुछ कर नहीं पाएगी, तो वो राज्य के सभी लोगों को मोटिवेट करना शुरू कर देती है, जिसके बाद वो सभी मिलकर एक साथ गीत गाना शुरू कर देते हैं और उनकी दिल की शक्ति इन इच्छा शक्ति को बढ़ावा देती है। वहीं दूसरी तरफ मैग्निफिको अपनी शक्ति को कमजोर होता हुआ देखकर वो अपनी पूरी शक्ति लगाकर राज्य के सभी लोगों को शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन इन सब का कोई फायदा नहीं होता और स्टार भी आजाद हो चुका था। मैग्निफिको के कमजोर होने के बाद से उसकी काली शक्तियां उसे एक छड़ी में कैद कर देती हैं। अब राज्य के सभी लोगों को उनकी इच्छाएं वापस मिल जाती है, जिससे सभी लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं। जिसके बाद आशा और राज्य के सभी लोग अपनी इच्छाओं के वापसी से जश्न मनाते हैं और फिर अमाया को वहाँ की शासक यानी कि रानी बना दिया जाता है। मैग्निफिको भी अपने बनाए गए छड़ी में कैद हो गया था और अमाया को भी इस शीशा को तोड़कर उसे बाहर निकालने के लिए कहता है, लेकिन अमाया ने आदेश दिया कि उसे इस छोटे शीशे के साथ ही जेल में कैद कर दिया जाए। इस समय आशा के साथी और वहाँ राज्य के लोग बहुत ज्यादा खुश थे। तभी वहाँ पे साइमन आ जाता है और वो अपने किए हुए पे बहुत पछताता है। इसके बाद आशा भी उसे माफ कर देती है और इसके बाद वो सारे नगर के साथ अच्छे से खुशी से रहने लगता है और साथ ही आशा के ग्रैंडफादर ही इस राज्य के लोगों के लिए गाना गाकर बहुत ज्यादा खुश थे, क्योंकि उनकी यही इच्छा थी कि वो शहर के लोगों के लिए गाना गाए। और अब मैजिकल स्टार के वापस जाने का समय भी हो गया था, लेकिन वो जाने से पहले आशा को एक मैजिकल स्टिक देकर जाता है, जिससे वो राज्य के दूसरे लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म होती है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं ऐसे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।